Good morning, students. Today we are going to read a new chapter that's reusing the waste. हम अपने वेस्ट को कैसे फिर से यूज़ करके कुछ यूजफुल चीज़ बना सकते हो. डू यू नो, पुट अ टिक इन द, जिस चीज़ को आप जानते हो उसको टिक करो. होम गार्बेज कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. यस, होम गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है. वाटर फ्रॉम सीवेजेस कैन बी यूज फ्रॉम फॉर आफ्टर ट्रीटमेंट. सीवेजेस से जो गंदा पानी का उसको साफ वगैरह करके यूज़ किया जा सकता है, ये भी सही है. वेस्ट पेपर कैन बी रिसाइक्ल टू मेक न्यू पेपर, ये भी सही है. ब्रोकन ग्लास कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू आइटम्स. ब्रोकन गिलास को तो मोल्ड किया ही जाता है और न्यू आइटम्स के, ये भी सही है. वेस्ट मेटल कैन बी रिसाइकल टू मेक न्यू थिंग्स. वेस्ट मेटल जो है उनको दोबारा हम रिसाइकल करके नई चीज़ें बना सकते हैं. पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट. और इस वेस्ट को दोबारा नवनिर्माण से हम प्रदूषण की समस्या को रोक सकते हैं. तो ये बच्चों सारे सही है. होम गार्बेज से हम मीथेन गैस वगैरह बना सकते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारे सेंटेंसेस. एक्सचेंज योर नोटबुक विद योर फ्रेंड एंड सी इफ ही नोज एवरीथिंग. फिर हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. Do you know that we can save our valuable resources by reusing the waste that is collected every day in our cities and villages? क्या आप जानते हो हम we can save our valuable resources, जो हमारे resources हैं, जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत ज़रूरत लगते हैं, जैसे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, उनको हम सेव कर सकते हैं. उनको दोबारा नवनिर्माण करके द वेस्ट जो उनका है इज कलेक्टेड एवरी डे इन आवर सिटीज एंड विलेजेस. उसको कलेक्ट किया जाए. वी शुड रीयूज द वेस्ट इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट बिकॉज बर्निंग ऑफ रबिश क्रिएट्स पोल्यूशन. हमें इसको जलाने के बदले इसका यूज़ करना चाहिए दोबारा से, क्योंकि इसको जलाने से क्या होता है, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, जो कि एक गंभीर समस्या भयंकर रूप लेती जा रही है दिन ब दिन. द प्रोसेस ऑफ विच we make waste reusable is called recycling. वो प्रतिक्रिया जिसमें हम ये जो वेस्ट होते हैं रियूजेबल, दोबारा यूज़ करने के लायक बनाते हैं इसको, गंद वगैरह को जो हमारे घरों में से निकलता है, गंद जिसको जैसे टूटा हुआ प्लास्टिक है और शीशा है, पुराने बर्तन टूटे फूटे है, जो वेस्ट एक टाइप का होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग. क्या बोलते हैं बच्चों? रिसाइकलिंग. वेरियस काइंड्स ऑफ वेस्ट जैसे सीवेज जैसे गंदा पानी, पेपर, गार्बेज, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इन कारखानों से निकलने वाले केमिकल्स एटसेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड फॉर बेनिफिशियल यूज. बहुत इनको रिसाइकल होता है, नवनिर्माण किया जाता है. रीयूज फॉर बेनिफिशियल यूज होता है जिनसे हमें फ़ायदा आ सकता है उन चीज़ों से. कैन यू इमेजिन what would be the benefits if all the newspapers in the world are recycled to avoid cutting of trees to make papers? क्या आप इमेजिन इस बात की कल्पना कर सकते हैं कितना फ़ायदा आएगा कि अगर पूरे वर्ल्ड का जो पेपर है रिसाइकल करके दोबारा पेपर, इससे हमें पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे पेपर बनाने के लिए. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 75,000 trees would be saved in the United States of America every week. कहते हैं कि 75,000 वृक्ष बचाए जा सकते हैं कटने से खाली अमेरिका में, और वो भी हर हफ्ते अगर हम रिसाइकल करें बाय रिसाइकलिंग द संडे एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स संडे एडिशन रिसाइकल करके हम 75,000 वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं केवल अमेरिका में, और केवल एक हफ्ते में. रिसाइकलिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते बच्चों. रिसाइकलिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ये रिसाइकल का जो प्रोसेस है ये बहुत महंगा नहीं है. आफ्टर द मटेरियल हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स इट मस्ट बी क्लीन्ड. इसको क्लीन किया जा सकता है. आफ्टर द मटेरियल हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स होते हैं जो खर्च करने वाले, उसको क्लीन किया जाता है. सोल्ड टू इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेड, उसको ट्रांसपोर्ट करके इंडस्ट्री को बेचा जाता है. रीमैन्युफैक्चर्ड, फिर से बनाया जाता है. एंड सोल्ड वंस अगेन टू कंज्यूमर्स, फिर से बेचा जाता है. यूरोपियन कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड बॉटल बैंक्स इनटू व्हिच द यूज्ड बॉटल्स कैन बी रिटर्न्ड. यूरोपियन देशों में बॉटल बैंक्स का निर्माण किया गया है जिसमें ये यूज़ की बॉटल्स को रिटर्न किया जाता है. यूजुअली देयर आर नो पेमेंट्स पीपल थ्रू बॉटल्स
उनमें पेमेंट्स नहीं होते ज़्यादातर. पीपल थ्रू बॉटल्स, ह्यूज कंटेनर्स एंड देयर ओन विल फेंक देते हैं. इन स्विट्ज़रलैंड एंड डेनमार्क द बॉटल बैंक्स 50% ऑफ द ग्लास दैट दीज कंट्रीज नीड. बॉटल बैंक्स के द्वारा 50% ऑफ ग्लास उत्पन्न किया जाता है. In Britain, 12% is recovered. In India, used bottles are sold which are then reused. भारत में यूज बॉटल्स को बेच के फिर से रीयूज़ किया जाता है. इन कंट्रीज वेयर ग्लास मिल्क बॉटल्स आर यूज्ड एन एवरेज बॉटल मेक्स अबाउट 30 trips टू एंड फ्रो फ्रॉम द डेयरी. ऐसे देशों में जहाँ मिल्क की ग्लास बॉटल्स के यूज़ किया जाता है दूध के लिए, शीशे की बोतल, वहाँ वो 30 बारी वो चक्कर लगाई जाती है वो फ्रॉम द डेयरी. उसी डेयरी में वापस वो 30 बार बेची जाती है. इन रिसाइकलिंग ग्लास द ब्रोकन ग्लास, इन रिसाइकलिंग ग्लास का जब हम फिर से नवनिर्माण करते हैं, द ब्रोकन ग्लास नोन एज कलट इज रीमेल्टेड. इसको मेल्ट किया जाता है इन फर्नेसेस, बड़े बड़े उनमें भट्टियों में, एंड देन शेप्ड इन न्यू बॉटल फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स और अदर. फिर उसको दूसरी शेप दी जाती है या फिर से बॉटल बनाई जाती है. दस वी कैन कंजर्व अवर रिसोर्स. इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है. हम घरों में से भी आप देखते होंगे, नेट पे भी अवेलेबल है कि हम वेस्ट को जो हम फेंक देते हैं ना चीज़ें, उससे प्यारे प्यारे शो पीस बनाते हैं. एक तो हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं और ऊपर से हमें वो चीज़ घर में ही रहती है. हमें जैसे पेपर वगैरह है, न्यूज़पेपर वगैरह, उनको भी हमें बेच के उनको देना चाहिए ताकि वो रिसाइकल के यहाँ वहाँ फाड़ के नहीं देना चाहिए. बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे घरों से निकलती है जिनको रिसाइकल करके हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. तो प्यारे बच्चे, ये आज का टॉपिक था. कल हम इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ेंगे. बहुत ही यूजफुल चैप्टर है. रीड इट प्रॉपरली and follow it in our life. Thank you. Have a nice day.